बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी होती है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शहबाज शरीफ एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब किसी भी वक्त इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके इस्लामाबाद से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाने का अपना जो अमल है उसका आगाज कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मुल्की मईशत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और पाकिस्तान के दिवालिया होने के हवाले से जो आलमी सतह पर आवाजें उठ रही हैं, ये सारे के सारे कंसर्न्स और एक ऐसा वक्त जब मुल्क के अंदर एक मर्तबा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है, इस मुलाकात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जबकि इसहाक डार के अमेरिका में मौजूद होने और इसहाक डार जो है इस वक्त मुल्क के ज़रे मुबादला के ज़खायर जिस तरह से उनके साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त पैदा हो चुका है, तो ये जो एक ग्रेटर पिक्चर है इसमें इस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसहाक डार साहब की कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने दौरे के दौरान, जो अमेरिका का दौरा था जिसमें पाकिस्तानियों ने खैर उनका बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया, IMF के हुकाम और आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से मुलाकातें की और वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि IMF के मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जिहाद आजवर से पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर भी बात हुई और इसके साथ ही साथ दीगर तमाम तर चीजें, IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात और इस सब के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उन्होंने मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के इकदाम की तारीफ की। ये एलामिया हमारी अपनी वजारत खजाना का है और इसके साथ ही साथ आलमी बैंक का जो सदर है उसके साथ मुलाकात हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासर से मुलाकात हुई है। डॉयचे बैंक JP मॉर्गन की क़यादत से भी इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है। ये सारी मुलाकातें चल रही हैं। हनीमून पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका है इसहाक डार का और अब डॉलर जो है वो वापस अब जरा रियलिस्टिक बातों में आ जाए ना, अब जरा फेरी टेल से बाहर आ जाए इसहाक डार साहब ने। ये तो वही बात है कि मैं अपने से पहले जो बंदा लगा हुआ है उसे कहूं कि भाई जितनी महंगाई बढ़ा सकते हो बढ़ाओ और वो जाके 100 रुपया बढ़ा दे एक चीज पर कीमत, मैं वापस आके 20 रुपए कम करके हीरो बन जाऊं। ऐसे नहीं होता। अवाम को पागल बनाना छोड़ दें, अवाम बेवकूफ नहीं है और अब डॉलर जो है वो वापस उड़ान भर रहा है। इसके साथ ही साथ ज़रे मुबादला के ज़खायर इस वक्त नाज़रीन कराम आप देखें कि इस हुकूमत को जो मिले थे और इस वक्त जो रह गए हैं, ये ऐसी खतरे की घंटी बज चुकी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, ये तो चले जाएंगे लंदन वापस, हमारे मुल्क का हमने वहीं पे यहाँ पे सारा कुछ है, हमने यहाँ पर देखना है चीजों को। अब इस सब के अंदर स्टीव हैंके एक प्रोफेसर है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के हैं बेसिकली प्रोफेसर और बड़ी एक गहरी नजर रखते हैं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया है और इन्होंने एक ग्राफ शेयर किया है जो पाकिस्तान के सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उनका जिस तरह से फॉल हुआ है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, यानी कि इस इंपोर्टेड सरकार और इस रिजीम के अंदर। और इन्होंने लिखा है पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डेट डिफॉल्ट। पाकिस्तान इस वक्त जो डेट है उसके दिवालियापन की तरफ एक हल्का सा, एक छोटा सा कदम दूर है। इट्स सॉवरेन बॉन्ड्स हैव लॉस्ट मोर देन 60% ऑफ देयर वैल्यू दिस ईयर। इस साल के अंदर ही इस इंपोर्टेड सरकार के दौर में पाकिस्तान के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उन्होंने 60% अपनी वैल्यू लूज की है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे इसमें हैरत नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर शरीफ गवर्नमेंट इज फेलिंग टू सेव द सिंकिंग शिप। इस डूबती हुई कश्ती को बचाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत वाज़े तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सब के साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बता दूं जनरल बाजवा वाली मुलाकात बड़ी अहम होने वाली है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और चीजों को भी समझ लें। इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और इमरान खान साहब ने कहा है कि इस मर्तबा जैसा इक्तदार मुझे पिछली दफा मिला, अगर इस दफा मिला तो मैं फिर हुकूमत भी कबूल नहीं करूंगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू किया और कहा कि जब हमें इक्तदार मिला तो एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ चली, लेकिन आखिरी के 3 से 4 माह में एस्टैब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। उनका कहना था कि नैब भी मेरे इख्तियार में नहीं था, जैसा इख्तियार मिला अगर ऐसा मिला तो मैं आइंदा कभी भी हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का कहना था कि सियासी जमात अवाम के पास जाती है, अमरीका के पास नहीं। ये चोर अपने केस खत्म कराने आए हैं, ये इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय कर रहा है। ये जो इलेक्शंस अभी होने हैं और इसके अंदर एक रेफरेंडम होना है। इससे कबल कराची में तकरीब में भी इमरान खान साहब ने कहा कि सिंध में डाकू राज को खत्म किया जाएगा, सिंध के वसाइल चोरी होकर मुल्क से बाहर जाते हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। जबकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शहबाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। उसके बाद ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, गालिबन बाकी जो रहनुमा हैं उन्होंने ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये की। और शहबाज शरीफ साहब शुरू में उन्हें कौम से खिताब करने का एक शौक चढ़ा था, वो बड़ा बुरी तरह फेल हुआ और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का शौक है गालिबन वो भी उतर गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंचे और इन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से। ये एक ऐसे वक्त पे मुलाकात हो रही है जब मुल्क के अंदर आपको पता है कि किसी भी वक्त, और जाहिर बात है इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत जो अहम तरीन मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी पाकिस्तान की अफवाज, और ये नॉर्मल है, और पाकिस्तान की अफवाज के आर्टिकल 245 गालिबन उसके तहत ऑलरेडी पाकिस्तान की फौज को ये जिम्मेदारी दे दी हुई है इस हुकूमत ने। और इस सब के अंदर विदाउट अ डाउट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है, दंगे फसाद अगर होते हैं, ये तमाम तर चीजें होती हैं। ऑफिशियल प्रेस रिलीज अगर पहले हम देख लें, उसके बाद दीगर चीजें मैं आपको बता देता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। ये इजलास वजीर आजम हाउस में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शिरकत की। इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इस इजलास में शरीक हुए। इसमें यही बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, अमन अमान की सूरत हाल, सैलाब और सीपेक से मुतल्लिक उमूर। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जरा इस वक्त ये भी बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो 1-on-1 भी हुई है। इसे मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रही हैं और जो बताया गया है वो सिर्फ इतना बताया गया है और वो भी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल जो है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें और ग्रेटर पिक्चर को देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत के हालात है और मईशत के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से एक वाकया है कि एक शख्स की 2 बीवियां होती हैं और उस शख्स के ये डाकू आ जाते हैं तो एक बीवी के कमरे से आवाज़ आती है उसकी आहू बका की, तो वो उधर जाता है उसे बचाने के लिए, तो दूसरी बीवी की आवाज़ है तो वो उधर भागता है तो वापस इसकी आ जाती है और एंड पे जब सुबह पूछते हैं लोग तो वो कहते हैं मैं तो दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो एक भी नहीं बच पाती। तो डार साहब जो हैं वो डॉलर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जी डार साहब जो है, ये हमारे दोस्त ने वाकया लिखा हुआ था फेसबुक पे कि जी डार साहब उधर ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे चले जाते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर की तरफ भागने लगते हैं, डॉलर की तरफ जाते हैं और एंड पे जी गालिबन डार साहब जो है वो लंदन में बैठ के मियाँ साहब को भी यही कहेंगे मैं तो दोनों बचाने की कोशिश की थी, बस जी फिर जो अल्लाह की मर्जी। तो इस वक्त जो डूबती हुई कश्ती है मईशत की वो आपके सामने है और इस वक्त जो इंतखाबात होने हैं उसका नतीजा हम सबको पहले पता है, लेकिन ये एक रेफरेंडम के तौर पर इंतखाबात हो रहे हैं और ये रेफरेंडम जो है ये भी पूरी कौम और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री, और धांधला भी हो गया तो अब ये जीत नहीं सकेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पर आने और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स यही हैं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, उसके तनाजुर में अगर इस मुलाकात को भी देखा जाए क्योंकि जारी बात है मुल्क का ये मामला है, अहम तरीन सिचुएशन है। आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट भी है कि किसी मुल्क, जत्थे या गिरोह को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम नहीं लाने देंगे। तो ऑब्वियसली अगर उस स्टेटमेंट के तनाजुर में भी देखा जाए जो उन्होंने पासिंग आउट परेड में उन्होंने खिताब किया, वो वीडियो बयान भी है आर्मी चीफ का, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मीटिंग एक ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस के वक्त पर। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामला तो डिस्कस होते ही हैं और सीपैक और दीगर तमाम तर चीज़ें भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।